तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर अगले टॉपिक को, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जाना कि बेसिक कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं और एडवांटेजेस क्या होते हैं कंप्यूटर का। उन सारी चीजों को हमने एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से डिस्कस किया। ओके, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग कंप्लीट क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और वीडियो सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो कंप्यूटर को मेनली 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें सबसे पहला आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा आपका आता है एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा आपका आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आपका जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा जाता है। इसमें सबसे पहला आपका आता है सुपर कंप्यूटर, दूसरा आपका आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर, देन उसके बाद आपका लास्ट आता है मिनी कंप्यूटर, जो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आते हैं। और ये एनालॉग और जो हाइब्रिड है वो अलग अलग सेपरेट होता है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम क्या होता है, माइक्रो, मिनी, एनालॉग एंड हाइब्रिड, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सारी चीजों को आप लिखते चलिएगा ताकि जो नोट्स है वो आपका तैयार होता रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर होता क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डिसकंटिन्यूअस डेटा, यानी जो डिसकंटिन्यूअस डेटा होता है उसी पे आपका जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो वर्क करता है। क्लियर। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि दे कन्वर्ट द डेटा इनटू द डिजिट्स ऑफ बाइनरी डिजिट, दैट मींस 0 and 1, यानी जो भी आपके इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको वो क्या करता है, जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, यानी चेंज करता है। एंड ऑल द ऑपरेशन आर कैरी आउट ऑन दिस डिजिट एट एक्सट्रीमली फास्ट रेट, और जितने भी आपके ऑपरेशन होते हैं वो कैरी किए जाते हैं और जो डिजिट्स होते हैं वो एक्सट्रीमली क्या होते हैं, फास्ट रेट पे वर्क करते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली नोन एज हाउ टू काउंट द डिजिट एंड ऐड द डिजिट, यानी जो डिजिटल कंप्यूटर होता है बेसिकली वो बताता है कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, डिजिटल को काउंट करेंगे या फिर किस तरीके से हम डिजिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, एंड लास्ट पॉइंट आपका कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर के अंदर कि डिजिटल कंप्यूटर आर मच मोर फास्टर देन एनालॉग कंप्यूटर, यानी जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उससे जो फास्टेस्ट वर्क जो होता है वो डिजिटल कंप्यूटर का होता है। अब इसके टाइप के हम डिस्कस कर लेते हैं, टाइप के बारे में। सबसे पहला आपका आता है सुपर कंप्यूटर। ये क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर कंटेन्स मेनी सीपीयूज विच ऑपरेट इन पैरेलल टू मेक इट फास्टर, यानी जो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर बहुत सारे सीपीयूज लगे होते हैं जो क्या करते हैं, पैरेलली वर्क करते हैं और जो काम होता है कंप्यूटर का उसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं, यानी फास्टेस्ट वर्क जो एबिलिटी होती है इसके अंदर हो जाती है। एंड इसी के अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि दे आर यूज्ड फॉर मैसिव डेटा प्रोसेसिंग एंड सॉल्विंग वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम, यानी जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको क्या करता है, सॉल्व करने में कहीं ना कहीं ये फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है सुपर कंप्यूटर जो होता है। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि दे आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, वेपन सर्च एंड डेवलपमेंट, रॉकेटिंग एंड एरियोडायनेमिक्स, न्यूक्लियर्स, यानी अलग अलग सेक्टर्स में जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनका यूज होता है। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं, मेनली ये कुछ चुनिंदा एग्जांपल्स हैं। अगला आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर के अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल लार्ज एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो काफी पॉपुलर और काफी बड़ा जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। और इसके अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि दे आर यूज्ड वेयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज टू बी प्रोसीड और वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आर टू बी मेड एंड दिस टास्क आर बियॉन्ड द कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर, यानी ये कब यूज किया जाता है, जब काफी बड़े मात्रा में डेटा को हमें हैंडल करना है, प्रोसेस करना है, काफी बड़ा कैलकुलेशन अगर हमें करना है तो कहीं ना कहीं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो उन चीजों को आसान बना देते हैं। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि दे आर यूज्ड इन सर्च ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज इंडस्ट्रीज, लार्ज बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, यानी अलग अलग सेक्टर्स में इनका जो यूज होता है वो होता है। गवर्नमेंट के सेक्टर में भी होता है, बिजनेस डेवलपमेंट में भी होता है, बैंक में भी इनका यूज होता है। और हमारा अगला आता है माइक्रो कंप्यूटर, जो कि डिजिटल कंप्यूटर का ही पार्ट है। तो इसमें कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर इज अ लो कॉस्ट एंड स्मॉल एंड डिजिटल कंप्यूटर, यानी जो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, लो कॉस्ट और काफी कम कह सकते हैं कि छोटा होता है एज कम्पेयर टू द सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, और डिजिटल कंप्यूटर भी होता है। एंड अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इट कंटेन्स द माइक्रो प्रोसेसर एट इट्स सीपीयू, अ मेमोरी यूनिट, एन इनपुट डिवाइस एंड एन आउटपुट डिवाइस, यानी ये क्या करता है, कंटेन करता है माइक्रो प्रोसेसर को एज ए सीपीयू की तरह, और साथ ही साथ ये मेमोरी को भी कंटेन करता है, इनपुट को भी कंटेन करता है और साथ ही साथ आउटपुट डिवाइसेस को भी कंटेन करके रखता है।
थर्ड पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर हैव अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन लाइक जनरल पर्पस कैलकुलेशन, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, होम एप्लीकेशन। यानी जो आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो उनका जो रेंज होता है अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, जिसमें आपका इंडस्ट्रीज आते हैं, कैलकुलेशन आता है, होम एप्लीकेशन आ गया, इन सारी चीजों में उसका यूज होता है। और इन जनरल अगर हम बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम लोग पीसी भी कहते हैं। जैसे ये लैपटॉप है, पीसी हो गया, वो कहीं ना कहीं क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर का ही पार्ट होता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लास्ट डिजिटल कंप्यूटर का पार्ट बचता है, वो आता है आपका मिनी कंप्यूटर। तो ये क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि मिनी कंप्यूटर आर फास्ट एंड मोर पावरफुल देन द माइक्रो कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर होता है वो फास्टेस्ट होता है और साथ ही साथ काफी पॉपुलर होता है एज कंपेयर टू द माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर हुआ? इसी के अंदर अगला पॉइंट कह रहा है मिनी कंप्यूटर आर जनरल पर्पस कंप्यूटर स्मॉलर देन द मेन फ्रेम एंड गिव द कंप्यूटिंग पावर विदाउट एडिंग द प्रोहिबिटेड एक्सपेंसेस एसोसिएट विथ लार्ज सिस्टम। यानी जो मिनी कंप्यूटर होता है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, साथ ही साथ स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द मेन फ्रेम। और कहीं ना कहीं ये जो कंप्यूटिंग जो कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको काफी बेहतरीन तरीके से, काफी पावरफुल एक्टिविटीज के साथ वो क्या करता है, ऑपरेट करता है। और इसका जो यूजेस की हम बात करें तो दे आर यूज्ड इन अकाउंटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस एंड कैड एंड द न्यूमेरिकल एनालिसिस। यानी इन सारे सेक्टर्स में जो होते हैं मिनी कंप्यूटर्स, उनका यूज किया जाता है। मेनली अकाउंटिंग हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, कैड हो गया, और साथ ही साथ जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं मिनी कंप्यूटर की मदद से ही परफॉर्म हो पाता है। क्लियर हुआ? अब कंप्यूटर का सेकंड टाइप जो आता है वो आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि कंप्यूटर that process analog data is called as analog computer। यानी वैसा कंप्यूटर जो एनालॉग डेटा को परफॉर्म करता है, यानी प्रोसेस करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड computers uses measurement to execute the computations and store data in the continuous form of a physical value। यानी जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं मेजरमेंट के लिए फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्यूटेशन एंड स्टोर करने के लिए कंटिन्यूअस जो फॉर्म ऑफ डेटा होते हैं उनको स्टोर करने के लिए। और जो अगला पॉइंट कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर may be computation with great accuracy but they are precision is limited by the system component। यानी एनालॉग जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअस क्या करते हैं, काम करते हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो एक्यूरेसी होता है वो काफी बेहतर होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, इसमें जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो होते हैं वो स्टोर नहीं किया जा सकते, इसमें केवल लिमिटेड डेटा ही स्टोर हो सकता है। एंड आपका लास्ट पॉइंट कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर्स हैव नो स्टेट। यानी एनालॉग कंप्यूटर के पास कोई भी स्टेट नहीं रहता। और लास्ट आपका आता है थर्ड, जो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ मर्जर ऑफ द डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। यानी जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का क्या होता है, कंबाइन करके जो फॉर्मेशन बनता है वही आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का होता है। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर अगला पॉइंट कह रहा है, वो कह रहा है हाइब्रिड कंप्यूटर्स विद सेवरल पर्पस कैन बी यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टास्क एंड प्रॉब्लम। यानी जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें सेवरल पर्पस होते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं एक वाइड रेंज के लिए, जो भी टास्क होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करने के लिए एक खास एरिया डिसाइड रहता है जहां पे यह यूज होता है। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि द कंप्यूटेशनल स्पीड ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स इज अस्टाउंडिंग। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, कंप्यूटर को डिस्कस किया, कंप्यूटर के टाइप को डिस्कस किया, उसके ऑपरेशंस को डिस्कस किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।